हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Before starting, say hello to flower. Hi flower. So आज हम इस फ्लावर को बहुत डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर घुसेंगे हम, तो इसको पहले हेलो हाय कर लो, है ना, फिर आगे चलते हैं। बातें आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, बातें चलती रहेंगी, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले देखो फ्लावर। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट का, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर है क्या क्या, चलो देखें। देखो, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एंथर और फिलामेंट है, ठीक है। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इसको कलेक्टिवली पेस्टल कहते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या क्या है, इस फ्लावर के पास तीसरी चीज इस फ्लावर के पास है, ये पंखुड़ियां, ये सुंदर सुंदर से फर, जिसकी हेल्प से उड़ेगा तो नहीं, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा किसको, आपको नहीं, मतलब हम भी हो जाते हैं फ्लावर्स के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये कलर इसलिए होता है क्योंकि पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स को इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये पंखुड़ियाँ इसलिए कलरफुल होती हैं। कुछ फ्लावर्स में नहीं होती, वो देखेंगे आगे, इसलिए मैंने बोला था इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। उसके बाद तीसरी चीज पता लगी क्या है। उसके बाद फोर्थ चीज है, ये देखो, ये है नीचे सेपल्स। जो फ्लावर के साइड में पत्ते से नहीं होते, उसको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और नीचे है पेडिसल, ठीक है, ये थैलेमस के नीचे होती है। ये जो सूजा सा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको थैलेमस बोलते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। और नीचे क्या है, पेडिसल, जिसको डंडी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में ये डंडियां वंडियां कुछ नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ डिटेल में इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है, ओके। अभी जो चीज पढ़नी ही नहीं वो एसेंशियल नहीं होती है ना, जरूरी थोड़ी होती है। जो चीज नहीं पढ़नी वो थोड़ी जरूरी है ना। तो जो चीज नहीं पढ़नी वो क्या क्या है, ये सेपल्स, पेटल्स, ये सारा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स है प्लांट के। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए ये नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स है। और जो पढ़ना है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों ही एसेंशियल ऑर्गन्स है प्लांट के, ठीक है। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सबसे पहले क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स है बेटा, ठीक है। मतलब एंड्रोशियम के दो पार्ट्स है। नीचे वाला पोर्शन क्या है, डंडी है, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर क्या है, दो लोब्स हैं, जिसको एंथर बोलते हैं, ठीक है। ये एंथर है जो, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। एंथर की दो लोब्स हैं, एक लोब ये है, ये देखो, एक लोब ये है, मतलब इसकी दो लोब्स हैं। और इसकी हर एक लोब के अंदर दो गोले पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो, एक लोब के अंदर ये दो गोले हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, देखो, एक लोब के अंदर तो ये दो गोले हो गए, तो दो लोब्स के अंदर कितने गोले होंगे, चार। एक लोब के अंदर दो गोले, दूसरी लोब के अंदर भी दो गोले, टोटल चार गोले, ठीक है। इसकी दो लोब इसलिए इसे बाइलोब्ड बोलते हैं। चार गोले हैं इसलिए डायथीकस बोलते हैं, ठीक है। हर एक लोब के अंदर दो गोले है ना, तो डायथीकस, ठीक है। इस लाइन को याद रखना कि एंथर बाइलोब्ड होता है और डायथीकस होता है, ठीक है। उसके बाद इन थीकों के अंदर, मतलब इन गोलों के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलपिंग पोलन ग्रेन है। वो आगे देखेंगे कि कैसे है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अभी हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है। हमने ये पोर्शन को उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले याद रखो कि इसकी चार लेयर्स हैं, बस इतनी सी बात याद रखो, इसकी चार लेयर्स है। जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इस एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, इस एपिडर्मिस का फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है। और दूसरी जो लेयर है
एपिडर्मिस के बाद वाली उसको एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम जो है वो क्या करती है, वो एंथर के डाइसेंस में मदद करेगी। मतलब कि ये जब एंथर के अंदर पल रहा ये वाला पोलर ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, तब ये क्या करेगी, उसको बाहर निकालेगी। मतलब कि पोलन ग्रेन मेच्योर हो गया है, उसके मेच्योर होने के बाद उस पोलन ग्रेन को ये बाहर निकालने में मदद करती है, उसको डाइसेंस बोलते हैं। ठीक है। और जो तीसरी लेयर है वो है मिडल लेयर। एंड फोर्थ लेयर जो है वो ये राउंड राउंड वाली ये टैपेटम है। ये टैपेटम क्या करती है, इसका फंक्शन ये है कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट दे रही है। जो पोलन ग्रेन इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पल रहा है, ये उसको नरिशमेंट दे रही है। टैपेटम टैपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद है ये स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और इनके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। वो सारा हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ भी नहीं होता है, ये दोनों ही थीकास को आपस में कनेक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं इसी डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोथीशियम दूसरे नंबर वाली, ये है मिडल लेयर्स, एंड ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, और ये उसके अराउंड राउंड राउंड सी टैपेटम है ये वाली। तो ये इसी को हमने जूम करके देख लिया है। अगर एग्जाम में आता है कि ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करो एंथर का, तो आप ये वाला करके आओगे और इसी तरह से लेबलिंग करके आओगे, और प्लीज पेंसिल से बनाना है इसको। अब क्या होगा, जब डेवलपिंग पोलन ग्रेन अंदर जो बन रहा पोलन ग्रेन है वो पूरी तरह से बन जाएगा, तब क्या होगा, ये वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों ही क्या करेंगी, ये टूट जाएंगी, मतलब रप्चर हो जाएंगी ये। ठीक है। ये वाली डायग्राम में देख लो कि ये तीनों लेयर्स टूट गई, ये तीनों ही लेयर्स टूट गई हैं, और क्या है, इसके अंदर ये वाला पोलन ग्रेन बन गया। ठीक है। और एक बात और याद रखना, ये तीनों ही एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों लेयर्स ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, एंड टैपेटम प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, याद रखना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मायोसिस एंड माइटोसिस होती है, और एंड में मेच्योर पोलन ग्रेन बनता है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हम आलू और गोभी को काट के आलू और गोभी की सब्जी बना लेते हैं, एंड में आलू और गोभी की सब्जी बन जाती है। इस तरह से ये है जिसमें क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर पहले माइटोसिस होगी, या फिर बाद में माइटोसिस होगी और मायोसिस होगी, और एंड में मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि कैसे होगी। ठीक है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मायोसिस 1 हो रही है, फिर ये एक सेल 2 सेल में टूट रहा है, मतलब ये अपने आप को डबल कर रहा है, तो एक का डबल 2 हो गया। ठीक है। अभी देखो इन 2 सेल्स में मायोसिस 2 होगी, पहले 1 हुई थी अब 2 होगी, तो अब देखो एक सेल ने खुद को डबल करके 2 बना लिए, 2 सेल डबल करके कितने बना लेगा, 4 बना लेगा, तो ये 4 सेल हो गए, है ना। अब इन चारों सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है। और ये चारों ही सेल, ये जो चारों सेल आप देख रहे हो ना, ये चारों ही सेल आपस में चिपके हुए हैं। अब इनको केले केले करने के लिए जो टैपेटम पहले पड़ा था, वो टैपेटम क्या करता है, कैलिस एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण ये 4 चिपके हुए सेल्स अकेले केले हो जाते हैं। ठीक है। अब आप कैलिस एंजाइम को क्लेश से भी याद रख सकते हो। जैसे अगर कोई 2 बहनें हैं, उनमें अच्छी बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो साथ में रहती हैं, है ना, हर काम साथ में करती हैं, तो क्या हो रहा है कि एक टाइम पे उन पे क्लेश हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्लेश हो गया, तो वो अकेली अकेली हो जाएंगी, है ना।
इसी तरीके से इन सेल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है, टेपेटम एक कैलिस एंजाइम रिलीज करता है। कैलिस रिलीज होने के कारण ये चारों सेल जो आपस में इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं ये अकेले अकेले हो जाते हैं। ठीक है, अब इस एक के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी। ठीक है, जो चार है ना, उन चारों में से आपने एक को ले लिया, एक सेल को ले लो, कोई भी एक सेल को ले लिया, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अब जो सेल है वो दो पार्ट्स में तो टूटेगा, लेकिन अनइक्वली, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, बी से बड़ा वी से वेजिटेटिव, याद करना भी आसान हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और नीचे वाला जो गरीब सेल है वो छोटा सा है। ठीक है, उसको जी से गरीब जी से जनरेटिव, आपको याद करने की भी एक ट्रिक मिल गई कि जी से गरीब और जी से जनरेटिव। ठीक है, जो ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन बन रहा है उसको ये खाना देगा। जैसे वेजिटेबल्स हमारा खाना है, उसी तरह से जो वेजिटेटिव सेल है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को खाना दे रहा है। ठीक है, इसका फंक्शन याद रखना। उसके बाद जो जर्नेटिव सेल होता है उसका काम ये है कि ये पोलन ट्यूब को बनाएगा, और पोलन ट्यूब का क्या काम है वो आगे वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसको एक्साइन कहते हैं। ये जो एक्साइन है जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, इस लेयर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर किसी भी तरह की कंडीशन में सरवाइव कर सकती है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड है ये सरवाइव कर लेगी, चाहे कितनी भी गर्मी है, चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहा है, ये सरवाइव कर लेगी। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। क्यों, क्योंकि जैसे देखो, चाहे कैसी भी कंडीशन है, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, ये सरवाइव कर ले, ये टूटेगी नहीं। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है वो आराम से डेवलप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी ढंग से वो आपकी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी स्टडी प्रॉपरली कर सको। ऐसे ये है। नेक्स्ट है इंटाइन। जो इंटाइन है वो एक्साइन से आगे वाली लेयर है। ये देखो, ये एक्साइन है, इससे आगे वाली जो लेयर है ना वो इंटाइन है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। इसका फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है तो मत करना, रहने दो। उसके बाद वेजिटेटिव सेल एंड जर्नेटिव सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और है, जर्म पोर। जर्म पोर की जगह पे स्पोरोवोलिन एब्सेंट होती है, क्योंकि जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, इस एरिया से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। ओके, आपने 60% वाला केस देख लिया। 40% वाले केस में देखो क्या होता है। 40% एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है कि जो नीचे वाला ग्रीप सेल है ना, जिसको जर्नेटिव सेल बोलते हैं, उसमें माइटोसिस 2 होगा, जिसके कारण जो जर्नेटिव सेल है ये 2 मेल न्यूक्ली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 40% केस में होता है। ओके, दैट्स इट, इट इज एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय बाय।